अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी साहब की आज उस भाषण की चर्चा करेंगे जिस भाषण ने सदन में हंगामा मचा दिया। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में सरकार की तरफ से 3 बिल पेश किए गए और ये 3 बिल इतने खतरनाक थे जिसके बाद विपक्ष ने तो हंगामा उठाया ही है। ओवैसी साहब के भाषण के बाद और ज़्यादा हंगामा मच गया। सरकार ने अपनी तरफ से 3 जो बिल पेश किए थे उसमें सबसे पहला बिल था संविधान 130वां संशोधन बिल। दूसरा बिल जो था संघ शासित प्रदेश संशोधन बिल। इसके बाद तीसरा बिल जो पेश किया गया जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल। इन तीनों बिल का सबसे खतरनाक पहलू ये था कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री 30 दिन तक पुलिस की हिरासत में रहता है तो 31वें दिन उसको या तो इस्तीफा देना होगा। अगर वो इस्तीफा नहीं देता तो उसका पद खुद ही समाप्त हो जाएगा। और ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि इसके लिए कोर्ट में दोष साबित होने की भी जरूरत नहीं है। यानी अब सरकार क्या करेगी, पुलिस या एजेंसियों के द्वारा प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो, उसको गिरफ्तार कराएगी और 30 दिन हिरासत में रखने के बाद उसके पद को समाप्त कर देगी। तो ये ऐसी ताकत दी जा रही है पुलिस को या एजेंसियों को जो अदालत से भी ज़्यादा है। पहले क्या होता था, अदालत में दोष साबित होते थे, अदालत सजा देती थी 2 साल से ज़्यादा, तो ये चीज़ें, ये कार्रवाई होती थी। लेकिन अब सरकार ये जो बिल लाई है इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा, केंद्र में जो सरकार बैठेगी वो विपक्ष की सरकार हो या कोई भी सरकार हो, उससे जब अपनी खुन्नस निकालेगी तो वो इस तरह से निकालेगी। यानी कि जो भी प्रधानमंत्री बैठेगा वो सामने वाले विपक्ष को या दूसरे कोई भी मुख्यमंत्री को या मंत्री को उसको जेल में डलवाकर उसका पद समाप्त कर देगा। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ है जो सरकार आप जनता ने चुनी है, उस सरकार को इस तरह ख़त्म किया जाएगा। आपने देखा भी होगा पिछले दिनों में आम आदमी सरकार हो या हेमंत सोरेन की सरकार हो, इन दोनों मुख्यमंत्रियों को जेल में जाना पड़ा था। अगर ये कानून लागू होता तो अब तक जैसे इन्होंने आकर दोबारा से अपना पद को संभाला तो ये चीज़ें ना होती, इनका पद समाप्त हो जाता। तो ये इतनी खतरनाक चीज़ सरकार लाई है कि इससे क्या होगा कि इससे लोकतंत्र को खतरा है, संविधान को कमज़ोर किया जा रहा है और ये बदले की भावना के लिए ये कानून लाया जा रहा है। तो इस कानून के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोले। ओवैसी साहब ने कुछ पॉइंट ऐसे बोले जिसको सुनने के बाद सदन में हंगामा मच गया। ओवैसी साहब ने एक एक चीज़ पॉइंट के साथ बोली। ओवैसी साहब ने यहाँ तक सरकार को बोला कि ये एक पुलिस राज कायम करने की नीति हो रही है, क्योंकि पुलिस को इसमें पावर दी जाएगी। अब पुलिस करेगी क्या, जो भी ज़्यादा फालतू बोलेगा या जो भी सरकार ज़्यादा कुछ, या मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो, जो भी ज़्यादा बोलेगा 30 दिन हिरासत में रख के 31वें दिन उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी उसके पद को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ओवैसी साहब ने तर्क के साथ सारी चीज़ें बोली हैं। मैं ओवैसी साहब का आपको वीडियो दिखा देता हूं कि इस वीडियो में ओवैसी साहब क्या बोल रहे हैं। वीडियो देखें। असदुद्दीन ओवैसी जी, सर, I stand to oppose the introduction of JNK Reorganization Amendment Bill 2025, Union Territories Amendment Bill 2025, and the Constitution 130 Amendment Bill 2025, sir. Sir, this violates principle of separation of powers, due process, undermines the right of the people to elect a government. Sir, it gives executive agencies a free run to become judge and jury executioner based on flimsy allegations, suspicions, sir. Sir, only when an offence is proved beyond reasonable doubt, then only you can leave the post and the membership. But here a mere accusation, allegation, the punishment of losing one ministerial post will follow. Sir, parliament democracy's chief ministers and ministers can only be removed through true means. First, executive prime minister can recommend their removal if the council of ministers lose confidence of the legislature. Now this bill would empower the unelected executive bureaucracy to play the role of legislature. Sir, it undermines representative parliament democracy. This amendment would leave the minister and CM at the mercy of executive agencies. The severity of the amendment is not only in the fact that one loses their position if they are arrested, but even if they are detained. Detention and administrative action doesn't require an offence to be made. Sir, the chief minister will not be able to accountable people. I want to know from the Honourable Home Minister, as he read Article 74(1), which says that the Council of Ministers headed by the Prime Minister to aid and advise the President, who shall, in exercise of his function, act in accordance with such advice. Now, this bill clearly violates 74(1). Sir, this is the 1933 Gestapo boom. When Gestapo was founded in Germany, this government is hell-bent on creating a police state. This will be a death knell and leash an elected government, sir. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. BNS 152, the Home Minister promised in this House that sedition would not be used. Section 316, Section 9 of BNS
PMLA Section 4, all these can be used to destabilize an elected government, sir. That is why I oppose the introduction of all these three bills. This is nothing but creating a Gestapo to ensure that our democracy does not survive. And may I tell the Honorable Home Minister, despite his promise on BNS 152 has been used against the senior journalist Siddharth Vardhan Assam also. That is why I oppose this introduction of three bills, sir. Thank you.